हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट में मैंने फ़र्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फ़र्स्ट यूनिट में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के बारे में मैंने वीडियो दे चुका हूं। मैं फर्स्ट वीडियो आज इस वीडियो लेक्चर में हम ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के फर्स्ट यूनिट में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे B2B मॉडल, B2C मॉडल, C2B मॉडल और C2C मॉडल और B2A मॉडल और C2A मॉडल। इन बिजनेस मॉडल को हम आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप इसका आसानी से नोट बना सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की बात करें तो होता क्या है कि कोई भी जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से क्या करता है, अपने सामान को परचेज करता है, या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज को क्या करता है, परचेज करता है और उसका वो क्या करता है, पेमेंट करता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करता है, उसके बाद वो पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद क्या होता है कि हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे ई कॉमर्स जो साइट होती है वो सप्लायर को पेमेंट करती है, और जो सप्लायर होता है यानी कि जो ई कॉमर्स साइट होती है या इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है, वो सप्लायर सामान को पैक करके क्या करता है, कस्टमर के पास या ग्राहक के पास क्या करता है, भेजता है। तो ये पूरा जो एक तरीके से मॉडल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल में, जिसमें ई कॉमर्स के 6 निम्नलिखित प्रकार हैं या 6 बिजनेस मॉडल हैं, जिसमें पहला है B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, दूसरा है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, तीसरा है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, चौथा है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, चौथा है B2A बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन और छठा है C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन प्रत्येक बिजनेस मॉडल को हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला बिजनेस मॉडल है B2A बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें अगर पहला जो है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स मॉडल में, तो होता क्या है, इसमें इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मतलब जो इस प्रकार का ई कॉमर्स है या इस प्रकार का जो बिजनेस मॉडल है, यानी कि B2B बिजनेस मॉडल जो है, इसमें मतलब बेचने वाला और ख़रीदने वाला यानी कि सेलर तथा बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। यानी कि इसमें दोनों सेलर और बायर क्या होते हैं, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है। अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचती है। मतलब कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को बेचती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान होलसेलर को बेचता है तथा होलसेलर उस सामान को रिटेलर को बेचता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर तथा रिटेलर तीनों के अपने अपने बिजनेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम से इसको समझें तो होता क्या है कि जो होलसेलर है, आपका जो होलसेलर है, वो वेबसाइट के माध्यम से क्या करता है, वेबसाइट के माध्यम से मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज करता है और ख़रीदता है। और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर के रिक्वेस्ट पे जो प्रोडक्ट उसको चाहिए होता है, वो उसको क्या करता है, डिलीवर करता है। अब होलसेलर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को रिटेलर को क्या करता है, बेचता है या सेल करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो मैंने बताया है डायग्राम में कि इसमें क्या है, तीनों के अपने अपने बिजनेस हैं। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर की क्या है, अपने अपने बिजनेस हैं।
अब मैन्युफैक्चरर के पास अपनी एक वेबसाइट है जहाँ से होलसेलर मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है। ठीक है, होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है। जब होलसेलर सामान का ऑर्डर वेबसाइट के माध्यम से देता है तो मैन्युफैक्चरर को वेबसाइट द्वारा ऑर्डर का पता चल जाता है और वह उस सामान को होलसेलर को भेज देता है। सामान मिल जाने के बाद होलसेलर इस सामान को रिटेलर को बेच देता है। इस प्रकार के बिजनेस को हम B2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। एक बार फिर से डायग्राम देखेंगे हम उसको। देखिए इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर क्या है, तीनों के अपने अपने बिजनेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि एक होलसेलर क्या करता है, वेबसाइट के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से एक तरीके से रिक्वेस्ट करता है या परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब वेबसाइट के माध्यम से होलसेलर का जो भी डिमांड होती है, जो भी परचेज या जो भी सर्विसेज की डिमांड होती है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को प्रोवाइड करता है और होलसेलर क्या करता है, उस प्रोडक्ट की डिमांड रिटेलर को देता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है, ये जो बिजनेस मॉडल है, इसे हम B2B बिजनेस मॉडल हम बोलते हैं। ठीक है, अगले बिजनेस मॉडल के देखते हैं। जो अगला बिजनेस मॉडल है B2C बिजनेस मॉडल, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, इसको समझते हैं। देखिए अगर बात करें इसकी, तो इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचती है। कह रहा है कि इस प्रकार की ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ई कॉमर्स मॉडल है। ठीक है, आप इसका सीधा सा एग्जांपल समझें। अभी मैं एग्जांपल की बात करूंगा आगे। देखिए कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट की डिमांड होती है, किसी प्रोडक्ट की विश होती है, तो क्या करता है, वेबसाइट के माध्यम से उस कंपनी और या ऑर्गेनाइजेशन से सीधे क्या करता है, प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ई कॉमर्स मॉडल है। अगर एग्जांपल की हम इसमें बात करें, अगर हम बात करें, देखिए इसमें एग्जांपल में क्या है, इसमें कस्टमर प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट में देख सकता है तथा उसे ऑर्डर कर सकता है। कंपनी को ऑर्डर की जानकारी मिल जाने के बाद कंपनी प्रोडक्ट को सीधे कस्टमर को भेज देती है। आप एकदम ईजी वे में समझें कि आपका अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मित्रा है, आदि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या करता है, कोई भी कस्टमर क्या करता है, ऑनलाइन क्या करता है, प्रोडक्ट को चूज करता है, पेमेंट करता है और ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, इसको उस प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। तो ये जो आपका जो मॉडल है, इसको हम बोलेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगला जो बिजनेस मॉडल है कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, यानी कि C2C। अब इसमें क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स का एक ऐसा कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करते हैं। यह B2C मॉडल का एकदम उल्टा होता है। अभी जो मैंने आपको बताया उसी का ये जस्ट उल्टा होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें फंडा क्या है, C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। यानी कि सपोज करिए कि अगर हम ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं, तो हमने क्या किया, हमने कोई ग्राफिक्स को डिज़ाइन करके हम क्या कर रहे हैं, हम उस कंपनी को बेच रहे हैं। ठीक है, हम सामने वाली कंपनी को बेच रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ग्राफिक्स को फ्रीलांसर वेबसाइट के द्वारा बेच सकते हैं। अगर कंपनी को आपके ग्राफिक्स पसंद आए तो आप डायरेक्ट ही ग्राफिक्स खरीद सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें होता क्या है कि कोई भी कंज्यूमर अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है। यानी कि कस्टमर क्या करता है, अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करता है, उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका C2B बिजनेस मॉडल है। ये क्या होता है, B2C का जस्ट उल्टा है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अगला जो बिजनेस मॉडल है C2C। देखिए अगला जो बिजनेस मॉडल है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मीन्स मतलब एक ग्राहक बेचेगा तो दूसरा ग्राहक क्या करेगा, इसको खरीदेगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर बात करें तो इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर यानी कि बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों क्या होता है, ग्राहक ही होते हैं, कंज्यूमर ही होते हैं। ठीक है, अर्थात एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। मतलब एक अगर बेच रहा है तो दूसरा क्या होगा, खरीदेगा। अर्थात अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जैसे कार, लैपटॉप, बाइक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आज, तो आप इस सामान को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेच सकते हैं। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म का नाम आपने सुना होगा, OLX है, क्यूकर है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को हम दूसरे कस्टमर को बेच सकते हैं। तो C2C बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए वही लिखा है जो डायग्राम मैंने लिखा है कि यहाँ ऊपर दिए गए चित्र में कंज्यूमर 1 तथा कंज्यूमर 2 है। यहाँ पे कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 हैं। इसमें कंज्यूमर 1 अपने सामान को बेचना चाहता है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल वह OLX की वेबसाइट पे पब्लिश करता है। सपोज यहाँ पे क्या है, ये OLX की वेबसाइट है। अब कंज्यूमर 1 क्या है, अपना एक मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता है, तो वो क्या करता है, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जो भी डिटेल रहती है वो OLX की वेबसाइट पे क्या करता है, उसको पब्लिश करता है। अब कंज्यूमर 2 क्या करता है, उस प्रोडक्ट की डिटेल को वेबसाइट से देखेगा। क्या करेगा, आपका जो कंज्यूमर 2 है OLX की वेबसाइट से उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देखेगा। अगर वह प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है तो वह कंज्यूमर 1 से सीधे कांटेक्ट कर सकता है और इस तरह वह प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो आपका सीधे सीधे एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आपका जो OLX है, क्यूकर है, ये सब प्लेटफॉर्म क्या हैं, C2C के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला जो बिजनेस मॉडल है। देखिए अगला जो बिजनेस मॉडल है आपका बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स को बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, ई कॉमर्स को बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि B2G के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि B2A में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करती हैं। देखिए सिंपल सा, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो कोई भी कंपनी है, सपोज ये कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या कह सकते हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई IT कंपनी है। अब ये क्या कर रही है, ऐसे सपोज करते हैं कि कोई प्राइवेट शुगर फैक्ट्री है जो क्या करती है, शुगर को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेल कर रही है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कोई प्राइवेट शुगर कंपनी है, अब वो क्या कर रही है, अपने शुगर को गवर्नमेंट फूड डिपार्टमेंट को क्या कर रही है, सेल कर रही है। इसी के साथ साथ आपकी प्राइवेट कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपनी दवाओं को, ठीक है, अपने इंस्ट्रूमेंट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट को क्या कर रही है, सेल कर रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ IT, सपोज करते हैं कि कोई IT कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई IT कंपनी है, वो क्या कर रही है, अपना एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है जो गवर्नमेंट को दे रही है सिविल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैफिक मेंटेन के लिए या ट्रेन और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो कह रहा है कि B2B में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि B2B में यही होता है। ठीक है, अब कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या कर रही है, सेल कर रही है अपने सिविल एंड मिलिट्री प्लेन्स को गवर्नमेंट को, यानी कि वो मिलिट्री प्लेन्स को गवर्नमेंट को क्या कर रही है, सेल कर रही है। मतलब एक सपोज करते हैं कि जैसे एक कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को
किसी वेबसाइट के माध्यम से गवर्नमेंट को या कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर कर रही है। तो ये जो आपका मॉडल है बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं कि लास्ट जो बिजनेस मॉडल है आपका C2A कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका लास्ट बिजनेस मॉडल है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं। इसमें कंज्यूमर तथा गवर्नमेंट एजेंसी के मध्य सूचना का आदान प्रदान वेबसाइट के माध्यम से होता है। ठीक है, अब अगर इसमें बात करें हम C2A में, सपोज कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सपोज क्या है कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकाली, तो अब कोई कंज्यूमर को अगर उस पॉलिसी के बारे में फीडबैक देना होगा, ठीक है, फीडबैक देना होगा या उस पॉलिसी के बारे में कुछ पोस्ट करना होगा या उसे कुछ रिक्वेस्ट करनी होगी उस पॉलिसी के बारे में, तो क्या करेगा कंज्यूमर, क्या करेगा उस वेबसाइट के माध्यम से सीधे क्या करेगा उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को या गवर्नमेंट सेक्टर को क्या करेगा रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में जो ई कॉमर्स मॉडल है इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर क्या होता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एक तरीके से सीधे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है शेयर करता है, या कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो क्या करता है C2A में कंज्यूमर उसका फीडबैक देता है, पोस्ट करता है और उस पॉलिसी के बारे में रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, साथ साथ अगर बात करें इसमें आपका C2A में हम टैक्स रिटर्न फिलिंग टैक्स रिटर्न, ठीक है, हम ITR भरते हैं या इस तरीके को कुछ इन्फॉर्मेशन, साथ साथ आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग, आपका हेल्थ है, इसमें अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इलनेस, पेमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें आती हैं C2A में। तो आपका अगर बात करें इसमें C2A में तो द कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल में आपका ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आता है। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शन बिटवीन आपका इंडिविजुअल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका जो पर्सनल है और गवर्नमेंट के बीच में, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये आपका पूरा बिजनेस मॉडल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इन पूरे टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं इसका नोट्स आपका PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप इस PDF नोट्स से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।